आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं 5 बोलती तस्वीरों के साथ। तो शुरुआत आजादी के 7 दशक बाद भी सीतापुर के गांजरी इलाके में जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री यस और लहरपुर कोतवाल ओपी राय को विशेष परिस्थितियों में ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। सोचनी बात यह है कि इन दृश्यों से मीडिया के माध्यम से खूब सुर्खियां बटोरी गईं, पर सड़क आज भी चलने लायक नहीं बन सकी। इस पर बात तक नहीं हुई, वह भी उस गांजरी क्षेत्र के बारे में जहां किसी जमाने में आर्थिक तौर पर समृद्ध महमूदाबाद और मल्लापुर रियासतें हुआ करती थीं। आजाद भारत के इतिहास में भी इस क्षेत्र का दबदबा जनपद के अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक रहा। अभी तक हुए 16 लोकसभा चुनाव में 8 बार इसी क्षेत्र के नेता चुनकर देश के सर्वोच्च सदन का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान सांसद राजेश वर्मा इसी क्षेत्र के तंबौर निवासी हैं। इससे पहले भी वह 3 बार लोकसभा में सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गांजरी क्षेत्र के ही स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा कैसर जहां और गांजर के गांधी के नाम से मशहूर मुख्तार अनीस भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके बावजूद गांजर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांजर में ना तो आवागमन सुगम है और ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। बाढ़ और कटान की भयावह दास्ता को बयां करने के लिए तो शब्द ही नहीं है। ये जो सैलाब देख रहे हैं यह उस बिल्डिंग के सामने का है जहां से पूरे जिले में विकास की गंगा बहाने का दावा किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास भवन परिसर की। यहां हल्की बारिश ही विकास भवन में आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन जाती है। परिसर में इस कदर जलभराव हो जाता है कि नजारा स्विमिंग पूल जैसा दिखने लगता है और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले अधिकारी देखकर भी अनजान बन जाते हैं। यह जब अपने ही कार्यालय की इस समस्या को दूर नहीं करा पा रहे हैं तो भला यह जनपद के जलभराव की समस्या को क्या दूर करा पाएंगे। तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह नजारा है कोविड-19 के L1 अस्पताल खैराबाद और कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए खैराबाद के ही MJ पैलेस के बाहर का। यहां बिना मास्क लगाए गेट पर 2 लोग नजर आ रहे हैं। कोविड अस्पताल के बाहर तो हद हो गई। महिलाएं न कि आ जा रही हैं बल्कि मासूम बच्चों को लेकर बिना मास्क के ही टहल रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पिछले दिनों DM अखिलेश तिवारी सड़क पर उतरे थे। उनको देखकर तहसीलों में SDM और CO भी हरकत में आए थे। पुलिस के रिकॉर्ड में मास्क न लगाकर चलने वालों के खिलाफ हर रोज कार्रवाइयां हो रही हैं, मगर जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है वहां पर ना तो लोग सजग दिखाई दे रहे हैं और न ही जिम्मेदार नियमों का पालन कराते नजर आ रहे हैं। यह हाल तब है जब सीतापुर में कोरोना के केस 600 का आंकड़ा छूने के करीब हैं। कोरोना काल में घरों से बच्चों को बाहर न निकलने की बार बार हिदायत दी जा रही है, लेकिन यह दृश्य रोंगटे खड़े कर रहा है। कारण यह बच्चे बिना मास्क के कोविड-1 अस्पताल खैराबाद के पास पान मसाला की दुकान लगाकर बैठाए गए हैं। हो सकता है इन बच्चों को जानलेवा कोरोना के संक्रमण की जानकारी ना हो, लेकिन जो इनसे यह सब करवा रहे हैं उन्हें तो सब कुछ पता है और फिर आए दिन कोविड अस्पताल का नोडल अफसर से लेकर जिले के अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं। क्या उन्हें भी यह सब दिखाई नहीं दे रहा है? इस कोरोना काल में इन खाकी वर्दीधारियों को आई इंडिया सलाम करता है, क्योंकि फर्ज निभाते समय सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में पुलिसकर्मी ही आए हैं, पर इनका जज्बा डिगा नहीं है। यह कोरोना काल में PSC की द्वितीय
11वीं और 27वीं वाहिनी में हुई पासिंग आउट परेड में देखने को मिला। मुंह पर मास्क और अनुशासन भरे कदमताल यही संदेश दे रहे थे कि वह हर चुनौती से लड़ने को तैयार हैं। 1150 और जवानों का बल पीएसी को सौंपते समय डीआईजी डॉक्टर मनोज कुमार, एसपी आरपी सिंह, सेना नायक राहुल यादवेंद्र और एमआर सिंह का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। तो यह था सीतापुर देख रहा है का विशेष कार्यक्रम। फिर मिलेंगे 5 तस्वीरों के साथ अगले कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए आई इंडिया। पंकज सिंह और सीतापुर।